जिस बात का मैं यहाँ पर ज़िक्र कर रहा हूँ, वो है करण जौहर ने कहा कि भई बॉलीवुड में बड़ी भेड़-चाल है और बॉलीवुड जो है वो भेड़-चाल को फ़ॉलो करता है। मतलब कोई एक जिस तरफ चल पड़ा, बाकी भी सब जो है वो उधर चल पड़ेंगे। जैसे कि रीमेक क्या है? बॉलीवुड में जो रीमेक का आइडिया है वो भी भेड़-चाल है। हर आदमी रीमेक बनाना चाहता है, कोई ओरिजिनल स्टोरी नहीं ढूँढ रहा है, कोई जो है ओरिजिनल पर काम नहीं करना चाहता है। सबको सेफ चाहिए, चला हुआ आइडिया चाहिए मार्केट में। तो अब जब करण जौहर ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड में भेड़-चाल है, तो इसमें नई बात कौन-सी है? अब उन्होंने कहा कि भाई इस समय बॉलीवुड जो है एक काम कर रहा है कि हर कोई अपना यूनिवर्स बना रहा है। अब यूनिवर्स की जो है भेड़-चाल शुरू हो गई है। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको रोकेगा कौन? भेड़-चाल जो यूनिवर्स बनाने की शुरू हो गई है, वो हमको एक ही चीज़ बता रही है। वो ये बता रही है कि बॉलीवुड के जो लोग हैं, बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं या इवन जो बड़े-बड़े एक्टर्स हैं, उनके अंदर से हिम्मत खत्म हो चुकी है। उन्होंने इसको पूरी तरह से एक ऐसा बिज़नेस बना लिया है, जिसमें क्रिएटिविटी की कोई जगह नहीं। यूनिवर्स बनाने का मतलब यह है कि आप एक ही जैसे आइडियाज़ की अलग-अलग फ़िल्में, अलग-अलग हीरो या हीरोइन्स को लेके बनाइए और फिर उनको मिलाकर काम करना शुरू कर दीजिए, उनको बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे हमने सबसे पहले देखा था, रोहित शेट्टी ने कॉप यूनिवर्स बनाया, अलग-अलग कोई सिंघम, कोई कुछ बना के सबको एक जगह ले आए। तो ये उनका कॉप यूनिवर्स हो गया, वो पुलिस वालों की ही कहानियाँ बनाते हैं। आदित्य चोपड़ा ने यशराज फ़िल्म्स में स्पाई यूनिवर्स बना दिया, कभी सलमान खान को स्पाई बना दिया, ऋतिक रोशन को बना दिया, शाहरुख खान को बना दिया। अब वो आलिया भट्ट को भी स्पाई बना के ला रहे हैं, तो कहा ये स्पाई यूनिवर्स है। एक एक्टर जो है दूसरी फ़िल्म में काम करता है। हमने शाहरुख के साथ पठान में जो है वो सलमान खान को भी देखा। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं चल रही हैं और ये भेड़-चाल है। फिर इसके बाद एक हॉरर का जो है वो यूनिवर्स बन गया, मैडॉक फ़िल्म्स ने बना दिया। स्त्री, भेड़िया ये सारी चीज़ें अब और नई चीज़ें बनने जा रही है। तो एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, हमको पता है कि दर्शक जो है इस आइडिया को देखना पसंद करते हैं और कॉमर्शियली भी थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, ठीक है इसमें सक्सेस होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो एक ये वाला यूनिवर्स हो गया। इसके अलावा अजय देवगन भी शैतान यूनिवर्स बना रहे हैं। शैतान जो उनकी पिछले साल जो गुजराती फ़िल्म वध थी उसका रीमेक थी, वो फ़िल्म चल पड़ी तो उसके बाद अब उसका सीक्वल बन रहा है, पार्ट 2 बन रहा है और इधर जो उनकी प्रोडक्शन हाउस की फ़िल्म माँ रिलीज़ होने वाली है, वो लगभग सेम कहानी है, सेम ट्रैक पर चलती है। उसमें हीरो की बजाय जो है, वो एक हीरोइन रख दी गई है, काजोल के ऊपर है। तो जहाँ वो अपने परिवार को बचा रहे थे, शैतान में अजय देवगन अपनी फैमिली को बचा रहे थे एक जादू टोना करने वाले और हिप्नोटाइज़ करने वाले आदमी से जिसके पास शैतानी शक्तियाँ जो हैं जिसने उनको कंट्रोल कर रखा है। सेम चीज़ यहाँ पर जो है वो काजोल करेंगी, माँ बनी है वो, एक बेटी है, उसके साथ ट्रैवल करती हुई दिखती है वो ट्रैवल कार में और फिर किसी मेंशन वगैरह में पहुँच जाती, फिर वहाँ शैतानी ताकतें होती हैं और वो उस बेटी को कब्ज़ा लेती हैं। और माँ जो है उसको छुड़ाने की कोशिश में लगी। तो इस तरह का यूनिवर्स जो है बॉलीवुड लगातार बना रहा है और करण जौहर जब इन लोगों की आलोचना करते हैं, तो आश्चर्य होता है कि वो किस तरह से आलोचना कर रहे हैं, किस तरह से इन्हें समझा रहे हैं। वो इन्हीं सब लोगों के साथ काम करते हैं, मैडॉक के साथ वो काम करते हैं, आदित्य चोपड़ा उनके मेंटर हैं, शुरुआत में काम किया और अच्छे संबंध हैं, उनके कज़न ब्रदर भी लगते हैं। अजय देवगन और उनकी पत्नी काजोल के साथ करण जौहर के अच्छे संबंध हैं। रोहित शेट्टी के साथ है और जितने सितारे इन फ़िल्मों में नज़र आते हैं, सबके साथ करण जौहर के संबंध हैं। तो जब आप ये ज्ञान दे रहे हैं तो किसे दे रहे हैं? क्या ये बात सिर्फ़ दर्शकों को समझाने के लिए कह रहे हैं कि भाई देखिए हाँ, हाँ, हम बातें समझ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप अपने आप को बचा रहे हैं। करण जौहर की स्थिति ये हो गई है कि लोग उन्हें ये सलाह देने लगे हैं, खुद उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि भाई आप भी कोई यूनिवर्स बना लीजिए। तो करण जौहर का कहना नहीं भाई मैं यूनिवर्स नहीं बनाऊँगा। अगर मैं भी यूनिवर्स बनाऊँगा तो मैं उसी भेड़-चाल का हिस्सा हो जाऊँगा। तो इसलिए मैं नहीं बनाऊँगा। हालाँकि वो कहते हैं कि अगर ऐसी कहानियाँ हैं आपके पास में कि जिसका यूनिवर्स बन सकता है और बहुत पसंद कर सकते हैं लोग उसमें अगर उतना पोटेंशियल है, तो ज़रूर बनाना चाहिए। लेकिन करण जौहर के हिसाब से भाई उनके पास ऐसी कोई कहानी नहीं है। लेकिन
ये बात भले ही तथ्यात्मक रूप से सही हो, लेकिन आप करण जौहर की कहानियों को, फ़िल्मों को उठाकर देखिए, वो एक ही दुनिया की नज़र आती हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कोई बहुत एक्सपेरिमेंट है या अलग-अलग दुनिया है या सोसाइटी का अलग-अलग क्लास नज़र आता है। आप सारी फ़िल्मों का मेकिंग, उसका क्लास, उसका फ़ील उठा के देखिए, वही आपको कम ज़्यादा करके आपको नज़र आएगा। जो चीज़ आपको जो है कुछ-कुछ होता है में नज़र आएगी, जो मतलब जिस तरह की फ़ैमिली, पहनावा, जिस तरह का ड्रामा, जिस तरह के लोग, उसी तरह के लोग जो है आपको उनकी जो लास्ट फ़िल्म थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, वो भी वही दिखेगा। मतलब 98 से लेकर 2023 तक जब आप जर्नी कर रहे हैं, आपकी दुनिया वही है, कुछ नहीं बदला। इवन कहानियाँ भी नहीं बदलती, रोमांस भी आप कह रहे हैं कि हम अपनी फ़िल्मों में अलग-अलग तरह का रोमांस दिखाते हैं। रोमांस करने वाले भी वैसे ही हैं, उनका ड्रेसअप वैसे ही है, उनकी सोच वैसी है, वो एक ही दुनिया के कैरेक्टर हैं। तो आप भले ही कहें कि नहीं-नहीं ये यूनिवर्स नहीं है, पर आपको उसमें कोई वैरायटी नहीं दिखाई देती। अब जबकि उनकी कंपनी जो है आधी बिक चुकी है, अब उनकी थोड़ी-सी आँखें खुलती नज़र आ रही, तो वो कह रहे हैं कि भाई कुछ अलग बनाएँगे, तो उन्होंने होम बाउंड जैसी फ़िल्म बनाई जिसको वो कान फेस्टिवल में ले गए। हालाँकि बड़ी उम्मीद थी उन्हें कि यहाँ अवार्ड वगैरह मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो एक कोशिश कर रहे हैं, फिर इस बीच उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि भाई अब हम अपनी कंपनी को लेकर अलग-अलग राज्यों में जाएँगे, अलग-अलग रीजन्स में जाएँगे, वहाँ से टैलेंट खोजेंगे। अब इस बात की भी लोगों ने हँसी उड़ाई कि भाई आप मत आइए। क्योंकि आप तो नेपो किड्स को ही लॉन्च करते रहे हैं। करण जौहर की पहचान अब ये हो गई, इतने सालों में। 1998 में जब उन्होंने कुछ-कुछ होता है से फ़िल्म मेकिंग शुरू की थी और बहुत पोटेंशियल उनमें माना गया था, एक अच्छी शुरुआत थी। लेकिन होते-होते करण जौहर कहाँ आ गए? वो नेपो किड्स को लॉन्च करने वाले प्रोड्यूसर के रूप में सामने आ गए हैं और उनके लॉन्च किए हुए नेपो किड्स में कोई भी ऐसा नहीं है, जिसने दर्शकों का भरोसा जीता हो। जो दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरा हो, जिसकी पारी आपको लंबी नज़र आती हो या अभी तक उसने ऐसा कोई कमाल किया हो, लगे कि हाँ, ये थोड़ा-सा दूसरों से अलग है। नेपो किड्स को लॉन्च करते-करते और नेपो किड्स की वजह से करण जौहर और उनकी कंपनी का जो हाल हुआ है, उसके बाद अब स्थिति ये बन गई कि करण जौहर को कार्तिक आर्यन से हाथ मिलाना पड़ा है। एक समय वो कार्तिक आर्यन के बड़े मुखर आलोचक थे, इंडस्ट्री के अंदर से जो खबरें आती थी, वो बताती थी कि क्योंकि नेपो किड्स के अगेंस्ट में अगर कोई सितारा उभर रहा था, तो वो थे कार्तिक आर्यन। और ये बात जो है कहीं न कहीं जो है करण जौहर और उनके कैंप को खटकती रहती थी। एक सितारा और उभर रहा था सुशांत सिंह राजपूत, वो नहीं रहा। उसके पीछे की कहानी और उसके ना रहने के कारण और किस तरह से उसको साइडलाइन करने की कोशिशें बार-बार करण जौहर और उनके कैंप के लोग करते रहे, ये बात किसी से छुपी नहीं है। बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। लेकिन कार्तिक आर्यन के मामले में हुआ ये कि आखिरकार उनको हाथ मिलाना पड़ा। अब वो कार्तिक आर्यन के साथ में मिलकर फ़िल्म कर रहे हैं, कार्तिक आर्यन को लेकर फ़िल्म कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने तो जो फ़िल्म उनके प्रोडक्शन हाउस के लिए की थी, धर्मा प्रोडक्शंस के लिए, उसका हाल तो ये किया उन्होंने कि थिएटर में रिलीज़ करने के बजाय उन्होंने नेटफ्लिक्स पर ओटीटी पर रिलीज़ कर दी थी। तो इस तरह की चीज़ें की गई, लेकिन अब जबकि आपके सारे कारतूस जो हैं वो चुक गए हैं, फूँक चुके हैं, जितने नेपो किड्स आपने लॉन्च किए और अभी भी जिन्हें कर रहे हैं, इस साल भी जिन्हें किया, सैफ अली खान के बेटे या फिर जो है बोनी कपूर की बेटी दूसरी खुशी कपूर, किसी में कोई स्पार्क नहीं दिखा लोगों को। आपकी मजबूरी हो गई है कि अब आप जो है कार्तिक आर्यन से हाथ मिलाएँ। और कार्तिक आर्यन के साथ में वो एक फ़िल्म पहले बना रहे थे, लेकिन उस वक़्त जो है मनमुटाव हुआ, फिर बहुत सारी चीज़ें जो है कार्तिक के बारे में फैलाई गई मीडिया में। लेकिन आखिरकार स्थिति ये बनी कि अपने आप को बचाने के लिए और जब एक सितारा उभर जाता है और आपको समझ में आ गया है कि अब हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो फिर आप कहते हैं कि यार फ़िल्म इंडस्ट्री जो है ये तो एक छोटा-सा परिवार है। मैं मानता हूँ कि एक फ़ैमिली है, उठा-पटक होती रहती है, चलता रहता है, कभी मनमुटाव हो जाता है, लेकिन हम एक फ़ैमिली हैं। फिर ये कैसी फ़ैमिली है? मतलब आप ये ऐसी फ़ैमिली आप बना रहे हैं, जिसमें या तो सिर्फ़ नेपो किड्स हैं या फिर कोई आपसे बेहतर अगर साबित हो जाता है, खुद को साबित कर देता है, तो आपको मजबूरी में उससे हाथ मिलाकर उसे अपने परिवार का सदस्य बताना पड़ता है। जैसा कि कार्तिक आर्यन के मामले में हो रहा है। तो यहाँ भी वो एक बार कह रहे हैं कि भाई नहीं-नहीं ये तो फ़ैमिली है बॉलीवुड।
और सब अच्छे से जानते हैं कि बॉलीवुड कोई फैमिली नहीं है। यहाँ सब एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, एक-दूसरे की फ़िल्मों के फ्लॉप होने का इंतज़ार करते हैं। जब किसी की फ़िल्म फ्लॉप होती है तो दूसरा जो खेमा है वो जश्न मनाता है, वो सेलिब्रेट करता है कि अच्छा हुआ ये डूब गया, अच्छा हुआ इसकी फ़िल्म डूब गई। अक्षय कुमार भी ये बात कह चुके हैं, बड़े-बड़े सितारे। सब असुरक्षित महसूस करते हैं एक-दूसरे से खुद को। इतनी ही दोस्ती और इतना ही सब कुछ है, तो जब सलमान खान की फ़िल्म आती है तो सोशल मीडिया में ये पूछा जाता है कि भाई आप तो सबको सपोर्ट करते हो, लेकिन जब आपकी फ़िल्म आती तो ये लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। कोई खड़ा नज़र नहीं आता है साथ में। तो ख़ैर सलमान खान ने इसका एक जवाब दिया था कि भाई लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। सलमान खान ने अपनी वो इमेज बनाई हुई है। सबको लगता है इंडस्ट्री में कि ये इतने बड़े स्टार हैं, इनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है कि इनको क्या ज़रूरत है, हम क्या सपोर्ट करें इनके लिए, क्या ट्वीट करें या क्या बात कहें। लेकिन हकीकत जो है वो बॉक्स ऑफिस बता ही देता है। सलमान खान लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, लगातार उनकी फ़िल्में जो हैं पिछली 2-3 फ़िल्में तो बहुत ही ढंग से नहीं चली बड़ी होने के बावजूद। टाइगर 3 जो आई थी, वो तक उनकी जो है वो फ़िल्म नहीं चली, जिससे कि बहुत उम्मीदें थी। किसी का भाई किसी की जान वो नहीं चली। इस साल भी सिकंदर। ईद तो मानी जाती थी कि सलमान खान की है, कोई उनको हटा नहीं सकता उस जगह से, उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। अगर फैन फॉलोइंग है तो गई कहाँ पे? दरअसल वो कहीं नहीं है, वो फ़िल्म देखने नहीं आती। सोशल मीडिया में आपको चाहे जितने बड़े-बड़े नंबर्स दिखाई दें या मीडिया में चाहे जितनी पुरानी इमेज की वजह से बातें हो जाएँ, सच्चाई यही है। और बात ये है कि जैसा करण जौहर ने कहा ये फैमिली है, कहीं नज़र नहीं आता। संजय दत्त सीनियर स्टार हैं, इतने बड़े, उनकी प्रोड्यूस की हुई फ़िल्म पिछले दिनों जब भूतनी आई, तो संजय दत्त मंच पे आकर ये बात कह रहे थे कि भाई मुझे लगता था कि बॉलीवुड एक फैमिली है। लेकिन अब नहीं लगता कुछ गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा था कि इस फैमिली में कुछ गड़बड़ हो गया है, कोशिश करेंगे इसको ठीक करने की। तो ये सारी चीज़ें हैं, फैमिली वगैरह नहीं है। आप अपने या तो मन को बहलाने के लिए ये बात कह रहे हैं या फिर किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बात कह रहे हैं। इधर हाल ही में जैसा पिछले कुछ दिनों में दिखाई दे रहा है कि बॉलीवुड कहीं न कहीं अपने दर्शकों को जो है वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप कहीं मत जाइए, आप हमसे दूर मत जाइए, आप हमारे साथ रहिए, हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए सिनेमा बना रहे हैं। जबकि दर्शक लगातार जो है वो रिजेक्ट कर रहा है। वो खूब अच्छे से समझ चुका है बॉलीवुड किस तरह से काम करता है, बॉलीवुड कुछ नया करने के लिए तैयार नहीं है। बॉलीवुड सिर्फ़ रीमेक फ़िल्में बना रहा है। आमिर खान जैसे प्रोड्यूसर, एक्टर, वो रीमेक की वकालत करते हैं और कहते हैं कि रीमेक में ही मुझे अपनी क्रिएटिविटी नज़र आती है। और अब उनकी जो 20 तारीख को फ़िल्म रिलीज़ होने वाली, वो भी रीमेक है। क्या दर्शक डिमांड कर रहे हैं आपसे कि आप रीमेक फ़िल्में बनाइए? क्या दर्शक आपसे ये डिमांड कर रहे हैं कि आप यूनिवर्स बनाइए? ये सब आपके दिमाग की खलल है। आपको लग रहा है कि यार ये फ़िल्म चल जाएगी और इसके साथ अगर मैं इसी तरह का जो दूसरी फ़िल्म बनाई उसको जोड़ दूँगा, उसके किरदारों को जोड़ दूँगा, तो उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ़ यही है कि वो एक चला हुआ फ़ॉर्मूला है, कहीं न कहीं दर्शकों ने उसको देखा है तो वो फ़िल्म देखने के लिए आएँगे, जिज्ञासावश आएँगे, उनके मन में एक क्यूरियोसिटी रहेगी, इसलिए वो आएँगे। आप इसलिए नहीं बना रहे हैं कि उसमें आपकी कोई क्रिएटिविटी है, उसमें आप कुछ नया करने जा रहे हैं। आप सिर्फ़ दर्शकों को खींचने के लिए जो है वो सिनेमा बना रहे हैं। तो दर्शक कहीं नहीं कह रहा है कि आप यूनिवर्स बनाइए, दर्शक ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि अगर एक स्त्री या स्त्री 2 चल जाती तो आप सिर्फ़ हॉरर फ़िल्में ही बनाते जाइए, आप कुछ और मत बनाइए। दर्शक ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि अगर साउथ से आई हुई फ़िल्म है, पुष्पा है, केजीएफ 2 है, अगर ऐसी फ़िल्में चल जाती हैं, तो बिल्कुल वो ये नहीं कह रहा है कि बॉलीवुड के स्टार्स भी जो हैं सब उसी अंदाज़ में एक्शन करने लगें, उसी तरह से जो है वो फ़िल्में बनाने लगें, सब साउथ जाके फ़िल्मों की शूटिंग करने लगें, सब साउथ के कैरेक्टर्स को अपनाने लगें, सब साउथ से स्टोरी राइटर और डायरेक्टर ले आएँ। दर्शक बिल्कुल नहीं कह रहा है। दर्शक ने अगर उन फ़िल्मों को पसंद किया है, जो साउथ से आई हैं या जो उससे अलग लगी हैं, क्योंकि वो नयापन था उनमें, क्योंकि दर्शक उस उन फ़िल्मों से कनेक्ट हुआ, क्योंकि दर्शक को लगा कि वो जो हीरो है वो हमारे जैसा लग रहा है। हमको उसके साथ जुड़ाव महसूस होता है। लग रहा है कि भई अगर पुष्पा स्लीपर पहन के आया हुआ है, तो लग रहा है कि वो हमारे ही जैसा क्योंकि हम भी स्लीपर पहन के घूम रहे हैं, हम भी जो है बाहर निकल रहे हैं स्लीपर पहन के। ऐसा नहीं है कि हम कार में बैठ के निकल रहे हैं और सीधे हवाई अड्डे पर उतर रहे हैं, या कार में बैठकर निकल रहे हैं और सीधे होटल की लॉबी में 5 स्टार होटल की लॉबी में उतर रहे हैं।
वो कनेक्ट फ़ील करता है दर्शक। तो भेड़चाल तो आपने खुद मचाई है और भेड़चाल इसलिए है कि आपको उसमें अपना फ़ायदा दिखाई दे रहा है, लेकिन गारंटी वो भी नहीं है। पिछले ही शुक्रवार को जो फ़िल्म रिलीज़ हुई है हाउसफुल 5 देख लीजिए फ्रैंचाइज़ी है, 5वीं फ़िल्म है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स फ़िल्म का मिला है, वो आप देख लीजिए। शुरुआती जब इतनी बड़ी फ्रैंचाइज़ी होती है, इतना सारे सारे स्टार्स होते हैं, तो एक स्वाभाविक जो क्यूरियोसिटी होती है वो होती है और लोग देखने जाते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि मंडे टेस्ट में जो मंडे टेस्ट होता है, उसमें फ़िल्म का क्या हाल है। अब जो है वो सिंगल डिजिट में आ गया उसका कलेक्शन जो है, अगले दिन मंगलवार को। तो इस तरह से चीज़ें हैं, तो आप फ्रैंचाइज़ी के नाम पे कमाना चाहते हैं, आप सीक्वल के नाम पे कमाना चाहते हैं, आप रीमेक एक चला हुआ फ़ॉर्मूला है, तो ये ऐसी कोई नई बात नहीं है, जो कि करण जौहर कह रहे हैं कि बॉलीवुड जो है वो भेड़चाल की तरह जो है काम करता है। उन्होंने कहीं नहीं ये कहा कि भई हमें तो बहुत नए आइडियाज़ को या नए टैलेंट को सामने लाने की ज़रूरत है। उन्होंने बिल्कुल इस बात की वकालत नहीं की। उल्टा आमिर खान जैसे प्रोड्यूसर जो हैं वो ये आकर वकालत कर रहे हैं कि नहीं-नहीं हम तो रीमेक बनाएँगे और रीमेक में क्या परेशानी है दर्शकों को। और वो कह रहे हैं कि जिनको देखना हो देखें, जिनको ना देखना हो ना देखें। तो ये दरअसल बॉलीवुड की रियल वॉइस है अंदर की, कि हमको जो बनाना है, वो हम बनाएँगे। आपको देखना हो देखिए, आपको नहीं देखना हो मत देखिए। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, तो कुल मिलाकर जो है यूनिवर्स का मामला आपको यही बताता है कि बॉलीवुड के पास आइडिया नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने की ताकत नहीं है, वो फ़िल्में नहीं, प्रोजेक्ट बनाता है, उसे सिर्फ़ पैसे से मतलब है, किस तरह से वो दर्शकों की जेब से पैसा निकाल सकता है और अगर दर्शक नहीं तो फिर बाकी जो चीज़ें हैं आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, सैटेलाइट राइट्स है या किसी और तरीके से, जो भी होते हैं। तो एक तरीके से ये प्रोजेक्ट्स बनते हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य जो है वो धन कमाना है और खुद को जो बड़े स्टार्स हैं बॉलीवुड के सो कॉल्ड बड़े स्टार्स, एक ब्रांड के रूप में जो है खुद को जो है जमा कर रखना है। तो ये है, अब करण जौहर की इन बातों का कोई असर होगा बिल्कुल नहीं लगता मुझे कि करण जौहर अगर कह रहे हैं कि बॉलीवुड जो है वो भेड़चाल की तरह चल रहा है, तो कल से जो है लोग कहेंगे कि नहीं-नहीं अब हम इस तरह की फ़िल्में नहीं बनाएँगे। अब हम कल से एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए चेहरों को सामने लाते हैं, नए डायरेक्टर्स को लाते हैं, नई कहानियाँ कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये बातें कहने सुनने में अच्छी लगती हैं, तो इसलिए जो ये बातें जो है वो कही जाती हैं। आपकी क्या राय बनती है इस मामले में? आप ज़रूर लिख कर बताइएगा यहाँ कमेंट बॉक्स में नीचे और कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हैं। हम देखते हैं कौन-कौन है। पी शर्मा जी हैं। जी, बिल्कुल किल फ़िल्म जो थी उसमें फुल एक्शन था, बिल्कुल ठीक बात है। तो बात वही है कि साउथ से क्योंकि जो है चीज़ें चल पड़ी, एक्शन फ़िल्में चली हैं, तो उनका ये है कि भाई ठीक है अ, हम भी एक्शन फ़िल्म बना के देखते हैं। जिनको कार्तिक सिद्धांत मल्होत्रा को भी एक्टिंग नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, देखिए कुछ नए लोग हैं, जिनमें कोई मार्केट भरोसा कर रहा है किसी पर प्रोड्यूसर भरोसा कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही है। लोहा सिंह जी लिख रहे हैं कि ज़मीन से जुड़े राइटर्स को मौका मिलना चाहिए। अब बात तो आपकी सही है कि राइटर्स को ज़मीन से जुड़े राइटर्स को मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ तो बॉलीवुड राइटर्स को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। आमिर खान कह रहे हैं कि हम तो रीमेक बनाएँगे, आप रीमेक देखिए। अब जब आप रीमेक बनाएँगे, चाहे वो विदेशी फ़िल्म का हो, साउथ की फ़िल्म का हो, तो उसमें राइटर की ज़रूरत रही कहाँ? वहाँ तो आप उस फ़िल्म को चलाकर बैठिए और उसके बाद कॉपी करते जाइए। एक वो भी दौर था बॉलीवुड में जब सेट पे ही जो है एक टीवी स्क्रीन पर जो है डायरेक्टर फ़िल्म लगा लेता था। इधर सेट खड़े हो जाते थे और जैसा-जैसा वो सीन होता था वैसा-वैसा शूट करा लिया जाता है। राइटर्स की ज़रूरत कहाँ है? दरअसल बॉलीवुड ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। सच बात तो ये है। अ, जी देखिए आप क्या कह रहे हैं? ज़ैनब, ज़ैनब कह रहे हैं
Karan needs Karthik now cause he gives hit because he give hit otherwise he did his best to finish कार्तिक कैरी बिल्कुल खतरा तो है देखिए करण जौहर को जो है वो ज़रूरत है कार्तिक की इसमें कोई दो राय नहीं है और कार्तिक अगर उनके साथ काम कर भी रहे हैं, तो खतरा तो है ही। आप देख लीजिए मतलब बात आपकी इसलिए भी सही है क्योंकि अगर कार्तिक यहाँ काम कर रहे हैं इनके साथ में तो उनकी जो फ़ेवरेट है करण जौहर की आज की डेट में, नेपो किड अनन्या पांडे, उनके साथ फ़िल्म कर रहे हैं, तो कितना इसमें करण जौहर का उद्देश्य जो है वो कार्तिक को आगे बढ़ाना है या फिर जो है वो अनन्या पांडे को जमाना है। तो ये सोचने वाली बात है और अगर सितारे ज़मीन पर चल जाती है तो क्या और रीमिक्स बनेंगी बॉलीवुड में? देखिए वो तो बन ही रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो फ़िल्म चलती है या नहीं चलती है। आमिर खान के जो बेटे हैं, उनकी अगली फ़िल्म जो है, वो भी जो है वो रीमेक होने वाली है। एक दिन उस फ़िल्म का नाम है आई थिंक वो थाई फ़िल्म है। अब उस थाई फ़िल्म को लेके भी वो रीमेक कर रहे हैं। जो पिछली फ़िल्म थी जुनैद की, उनके बेटे की, तो वो फ़िल्म भी एक रीमेक थी। लव टुडे जो तमिल फ़िल्म थी, उसका हिंदी रीमेक थी। तो लगातार ही वो रीमेक कर रहे हैं। आमिर क्या, तमाम लोग जो हैं वो रीमेक फ़िल्में बना रहे हैं। फिलहाल तो ये चलन बहुत जल्दी खत्म होता हुआ नहीं दिखता है कि बॉलीवुड जो है इसे फिलहाल किसी तरह से बाज़ आएगा आप कह सकते हैं। बना रहे हैं क्योंकि वो सबसे ईज़ी लगता है। राइटिंग के लिए आपको बहुत मेहनत चाहिए। किसी आइडिया पर कन्विंस होना, फिर उस आइडिया को पूरा डेवलप किया जाना, उस पर काम करना और एक राइटर पर भरोसा करना। यहाँ क्योंकि बॉलीवुड में राइटर हैं भी नहीं, सच बात तो यही है। जेन्युइन राइटर्स जो हैं वो बॉलीवुड में हैं भी नहीं। बॉलीवुड में कैसे राइटर हैं? जो फ़िल्में देखकर राइटर बने। राइटर फ़िल्में देखकर बने हुए नहीं, जो जेन्युइन राइटर हैं, जो वाक़ई स्टोरी टेलिंग जानते हैं, वो एक चीज़ अलग है। जिनको एलिमेंट्स पता है कि कहानी में क्या एलिमेंट्स होंगे जो कहानी को मजबूत बनाएँगे, जिनको कैसे कैरेक्टर गढ़े जाते हैं कहानी में, कैसे कहानियों में उतार-चढ़ाव, घुमाव आते हैं और वो जो बात हमारे एक और साथी लोहा सिंह जी ने कही थी, ज़मीन से जुड़े हुए, हवा-हवाई बातें करने वाले नहीं। तो बिल्कुल और हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट जो है उसने भी जो है खत्म किया है इन चीज़ों को। डाउनफॉल स्टार्टेड आफ्टर अमिताभ बच्चन रिटायरमेंट प्लान खास तौर पे वही बात है जैसे 1998 का ज़िक्र जो करण जौहर हैं वहाँ से या उसके पहले जो डीडीएलजे आई थी। इस फ़िल्म ने हिंदी सिनेमा को जो बदला और जो एनआरआई कैरेक्टर्स हैं, एनआरआई हीरो है, एनआरआई हीरोइन है, यहाँ की कहानी आप इंडियंस की दिखा रहे हैं लेकिन वो इंडियंस जो लंदन में बसे हैं, वो जो न्यूयॉर्क में हैं या वो यूरोप में कहीं रह रहे हैं, उनकी कहानियाँ, यहाँ की कहानियाँ आप भूल ही गए। तो ये जो साल 2000 जो नई सदी आई थी जिसने इकोनॉमी के भी दरवाज़े खोले थे, काफ़ी बदलाव हुआ था। तो वो जो बदलाव था उसने सिनेमा में भी चेंज लेकिन वो होते-होते जो है अब फ़िल्मों के लिए बहुत नुकसानदायक हो गया क्योंकि हमारी ही कहानियाँ यहाँ से जो है वो गायब हो गई और बात ठीक है कि भई बच्चन साहब उससे पहले बहुत काम कर रहे थे लगातार। नए चेहरे लाने हैं तो पहले पुराने हटाने पड़ेंगे। लास्ट में तो राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन का जादू भी फीका पड़ने लगा था। एक हीरो ले रूप में इन्होंने अपने आप को कैरेक्टर एक्टर बनाया। बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि भाई ये जितने भी बड़े-बड़े सुपरस्टार्स थे इनका भी एक दौर था और इन्होंने अ, लोगों के दिलों पर राज किया और बहुत जेन्युइन ढंग से। जो स्थिति आज आ चुकी है मतलब जो हम 90s के एक्टर्स को, स्टार्स को देख रहे हैं, कि लोग कह रहे हैं भाई अब हटिए आपको देखने का मन नहीं है। आमिर खान कह रहे हैं कि भाई भले ही मैं 60 साल का हो गया हूँ, चिंता मत कीजिए मैं 40 की एज का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, हमारे पास वीएफएक्स है। शाहरुख खान भी वीएफएक्स के साथ आते हैं, सलमान भी आते हैं, ऋतिक भी आते हैं, अजय देवगन भी सब देख चुके वीएफएक्स आ गया वरना यही जिन एक्टर्स के स्टार्स के आप नाम यहाँ ले रहे हैं मॉर्निंग स्टार तो यही थे जब ये 50 और 55 की उम्र में आए तो इन्होंने या तो रिटायरमेंट प्लान किया या फ़िल्मों से ब्रेक लिया, फिर हीरो से ये कैरेक्टर आर्टिस्ट में ढले और क्योंकि ये लोग एक्टर थे, ख़ास बात ये है, चाहे वो राजेश खन्ना हो, अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार हो और भी उस दौर के, क्योंकि ये एक्टर्स थे, अच्छे थे, तो ये खुद को कैरेक्टर रोल में ढाल भी पाए। अगर आज आप देखिए ये जो एक्टर्स हैं, क्या अक्षय कुमार को आप
किसी कैरेक्टर रोल में आप इमेजिन कर सकते हैं? उनका संभव ही नहीं है क्योंकि आपने उनको कब एक्टिंग करते देखा? सलमान खान को आप देखिए, वो पर्दे पर सलमान खान ही नज़र आएँगे हमेशा। शाहरुख खान, उनका पर्सोना कहिए या जो भी चीज़ें कहिए, वो कैरेक्टर रोल में जमेंगे? नहीं जमेंगे। और फिर ये जो वीएफएक्स वाली बात आ गई कि वीएफएक्स जो है, उसके साथ तो हम सदा हीरो बने ही रहने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं बहुत। जी हाँ, सुभाष घई साहब भी जो हैं वो बॉलीवुड की पोल खोलते रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। उनके कुछ इंटरव्यूज़ इधर पिछले कुछ महीनों में बड़े इम्पोर्टेंट आए थे और हमने उनका ज़िक्र भी किया था, कुछ बात भी की थी उज्ज्वल जी के साथ मैंने और उज्ज्वल जी ने मिलकर। तो ये चीज़ें हैं। एक और मैं आपकी बात ले लेता हूँ, ज़ैनब साहब की। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप बॉलीवुड जो है उसमें कोई यंग जो है वो सुपरस्टार नहीं है और सलमान और शाहरुख की जो है वो उम्र हो चुकी है। बिल्कुल ठीक बात है। बॉलीवुड जो है एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुज़र रहा है, क्योंकि यहाँ वीएफएक्स का और टेक्नीक का ज़रा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। सिनेमा जो है वो ह्यूमन और आर्ट से ज़्यादा जो है वो टेक्नीक और प्रोजेक्ट में बदल चुका है। तो शायद इस चीज़ को बदलने में, इस समय को बदलने में, नए टैलेंट को आने में, सिनेमा को बदलने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन परिवर्तन जो है वो तो होकर ही रहता है, आप उसको रोक नहीं सकते। तो कोई कितना भी वीएफएक्स कर ले, कितना भी कहानियों को जो है वो प्लास्टिक की तरह बना दे, आखिरकार तो उसको बदलना ही पड़ेगा। तो हम देखेंगे, वो भी समय आएगा, जल्दी आएगा मुझे लगता है। तो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, सुनने के लिए, इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए, इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। और ये बातचीत आपको पसंद आई, तो आप इसे अपने दोस्तों और फैमिली के जो सर्कल है उसमें शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर हम अगले लाइव में और अगले वीडियो में। नमस्कार।